हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेबटेक पूल। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और ये माईस्क्ल का 31st वीडियो है। हम लोग इस सीरीज़ में माईस्क्ल के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा है हमने, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने सारी चीज़ों को कवर किया है। हमारे माईस्क्ल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और माईस्क्ल को आसानी से समझ सकते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो माईस्क्ल कमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और माईस्क्ल कमेंट्स होता क्या है बेसिकली, तो ये बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई, मान लीजिए यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखा, कुछ भी XYZ कुछ भी लिखा हमने, और उसके बाद हमने लिखा ABC या कुछ भी स्टेटमेंट आप लिखते जा रहे हैं, बहुत सारा इतना लेंदी हमारा ऐसो एक अपना स्टेटमेंट लिखा है हमने, कोई मतलब ऐसो डेटाबेस का प्रोग्राम हमने रन किया है एक तरह से, सिंपल समझे तो। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को पूरा देखे समझे कि किस चीज़ का हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है, किस चीज़ का स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, तो समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा। किसी को भी देखकर पूरा समझने में आउटपुट निकालेगा तब समझेगा कि किस चीज़ का प्रोग्राम है, ठीक है, या किस चीज़ के लिए स्टेटमेंट लिखा गया है। तो उसके लिए एक सिंपल सा चीज़ आता है, कमेंट्स कर सकते हैं। जो भी हमारा कोड लिखेंगे, जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं, उसमें एक हम लोग कमेंट दे देते हैं कि बेसिकली ये किस चीज़ के लिए कोड लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट किस चीज़ के लिए लिखा हुआ है। तो उससे किसी को भी समझने में आसानी हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड SQL स्टेटमेंट ईजिली फॉर एवरीवन। कमेंट्स हर जगह, जो भी आप प्रोग्रामिंग भी करते हैं तो वहाँ पे भी आपका कमेंट्स, आप एक्सेल यूज़ करते हैं वहाँ पे भी कमेंट्स होता है। वो किस लिए होता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर उसको देखता है और उसको देख कर ही वो समझ जाएगा कमेंट को पढ़ के कि ये किस चीज़ के लिए प्रोग्राम किया हुआ है, ये किस चीज़ के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, या एक्सेल की बात करें तो ये सेल किस चीज़ का वैल्यू को शो कर रहा है। इस तरह से हमारा कमेंट्स काम करता है। तो आगे चलते हैं। तो कमेंट हमारा बेसिकली क्या होता है, 3 तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो तरीका हमारा इस तरह से कि हमने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश किया, फिर उसके बाद ऐसे स्टार किया, एस्टेरिस्क साइन, और एंड उसके बाद बीच में हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे बीच में हमारा क्या होगा, कमेंट्स होगा, कोई भी कमेंट्स होगा। मतलब हमने ऐसे फॉरवर्ड स्लैश किया, फिर ये हमारा स्टार साइन हो गया, यहाँ पे हमने कुछ भी कमेंट लिख दिया, और उसके बाद इसको क्लोज किस तरह से करेंगे, बैकवर्ड स्लैश करके, और इसके बाद इसको हम लोग इसे बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक कमेंट होता है। दूसरा जो हमारा कमेंट हम किस तरह से दिखा सकते हैं, हैश लगाकर। तो हमें जब सिंगल लाइन में लिखना हो तो हम यहाँ पे किस तरह से लगा सकते हैं, हैश लगा सकते हैं। अगर लेकिन हमें मल्टीपल मतलब 2-3 लाइन में लिखना हो तो हम किस तरह का यूज़ करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला हमने यूज़ किया वो वाला यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास सिंगल लाइन हो तो हम यहाँ पे हैश यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसको डबल डैश यूज़ कर सकते हैं। तो इन तरीक़ों से हम लोग कमेंट कर सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट के पास। ये जो हमारा ऊपर का फर्स्ट, अगर सिंपल समझे तो फर्स्ट वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है कि जैसे हमने कमेंट लिखा तो ये कहीं भी हो सकता है, बीच में हो सकता है या सबसे ऊपर हो सकता है, मतलब कोई भी प्रोग्राम के कहीं भी बीच में डालकर हम जितना भी लाइन का लिखना चाहे कमेंट उतना लिख सकते हैं। लेकिन हैश और ये जो हमारा डबल डैश है वो किसी भी स्टेटमेंट के लास्ट में लिखा जाएगा। और ये कमेंट का एक खासियत होता है कि जब हम लोग स्टेटमेंट कुछ भी लिख रहे हैं, XYZ लिख रहे हैं, कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो ये हमारा रन करता है, और कमेंट हमारा कभी भी रन नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए माईस्क्ल के विंडो पे चलते हैं और इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है और कमेंट किस तरह से लिखते हैं और उसका कोई प्रोग्राम पे इफेक्ट पड़ता है या नहीं करता है। तो हम लोग माईस्क्ल के विंडो पे आ गए हैं। अब इसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अब ये पहले का डेटा है, इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हम लोग ऐसे एक टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल, ठीक है। और टेबल नेम हम क्या दे देंगे, मान लीजिए हम दे देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद हमने लिख दिया रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर लिख दिया। ये क्या होगा, इंट होगा, ठीक है। उसके बाद हमने कॉमा करके लिख दिया कि नेम हो सकता है, और ये क्या होगा, वैरकर होगा, और कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे
कॉमा और मान लीजिए फ़ोन नंबर लिख रहे हैं तो फ़ोन हमने लिखा और यहाँ पे इंट दे दिया हमने, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये पूरा टेबल क्रिएट हो गया। अब हमने ये तो टेबल क्रिएट कर दिया, लेकिन अगर ये इस तरह से हमने तो छोटा सा प्रोग्राम लिखा तो सब समझ जाएंगे कि स्टूडेंट के लिए हमने बनाया, इसमें रोल नंबर है, नेम है, फ़ोन है, इस तरह से। लेकिन अगर इस तरह से बहुत सारा बड़ा सा ये प्रोग्राम होता है, बड़ा सा स्टेटमेंट्स लिखा होता है, तो हमें समझना किसी के लिए आसान नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग कमेंट लिख देंगे कि ये जो डेटा है वो किसके लिए है। तो यहाँ पे / हमने यूज़ किया और कमेंट लिख देते हैं कि दिस डेटाबेस फॉर स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। इस तरह से लिखा हमने, फिर यहाँ पे एस्ट्रिक साइन दिया, उसके बाद बैकवर्ड स्लैश दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक कमेंट हो गया जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब ये कमेंट को हम लोग यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये फाइनल में जाने से पहले हम यहाँ पे एक और चीज़ कर लेते हैं। जैसे हमने हैशटैग वाला देखा था, यहाँ पे जैसे मान लीजिए इंट लिखा हुआ है फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि फ़ोन नंबर हमारा कितना होना चाहिए, 10 डिजिट होना चाहिए। इट शुड बी 10 डिजिट। तो इस तरह से हमने कमेंट लिख दिया, यहाँ पे हैश लिख दिया, यहाँ पे ये वाला लिख दिया, इस तरह से हमने कमेंट्स लिख दिए। अब इसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, पूरा सारा डेटा मैं ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है। अगर हम लोग नॉर्मल कोई भी यहाँ पे गलत करते हैं कोई स्टेटमेंट तो यहाँ पे रॉन्ग साइन दिखाता है पहला बात। जैसे कि यहाँ पे मैं मान लीजिए इंट में टी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे रॉन्ग साइन दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। लेकिन जब मैं इसे नॉर्मल रहने दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ लिखा, तो पहले तो यहाँ पे रॉन्ग नहीं दिखा रहा है कि स्टेटमेंट में हमारा कहीं रॉन्ग नहीं है। और जब रॉन्ग नहीं है तो हम कुछ भी चीज़ लिख रहे हैं तो वो हमारा डिस्प्ले होना चाहिए, वो दिखना चाहिए अपने रिजल्ट में। तो वो भी नहीं, ये रिजल्ट में भी हमें नहीं दिखेगा। और अगर रिजल्ट में नहीं दिख रहा है तो हमारे प्रोग्राम में रन होते समय कोई दिक्कत होना चाहिए, तो वो भी हम करके देख लेते हैं। हमने सारे स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद है सो यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पे हम देखना चाहेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे ये दिख जाएगा। ये देखिए रोल आ गया, नेम हो गया, फ़ोन आ गया, इस तरह से आ गया। तो ये कमेंट का हमारा बेसिकली यूज है कि हम कोई भी यूज़र अगर आपके स्टेटमेंट्स को देखेगा तो आप उस मतलब जहाँ पे आपको भी किसी को भी डाउट हो सकता है वहाँ पे आप कमेंट दे सकते हैं। या फिर कोई भी स्टेटमेंट आपने लंबा चौड़ा लिखा है तो उसमें आप में से कमेंट करके ये बता सकते हैं कि ये जो हमारा एरिया है या ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो इस पर्पज़ से लिखा हुआ है, ताकि सामने वाला आदमी ये चीज़ कमेंट पढ़ के ही समझ जाए कि हाँ ये किस लिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।